जहां भी जाइए उस महफिल के आदाब को मलहूज रखिए, तभी कुछ पाइएगा। मामा जान बाबा जान की मनक़बत इसने पढ़ा, अच्छा अशार लगा तो आपने 5, 10, 50, 100 इसको नजर पेश किया। इसी तरह अगर आप मोहब्बत से कहीं भी जाके किसी भी सरकारान की मनक़बत सुनेंगे और नजर पड़ गई तो कसम खुदा की दीन और दुनिया दोनों बन जाएगी। 2 गौस पाक की नात पढ़ेंगे, एक सैयदना पाक की मनक़बत। चूँकि मैं पढ़ता वढ़ता तो नहीं, लेकिन वो हमारे अलाउंसर साहब जो है नाम ले लिए, अब नहीं पढ़ेंगे तो अगल बगल वाले कहेंगे देखो नाम लिए पढ़े नहीं। तो बड़े का नाम लेने से उनसे जो बड़ा है उन पर कुछ सलाम भेजना पड़ता है कि नहीं। तो कस के ज़रा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक नए तर्ज की गौसे पाक की मनक़बत पढ़ रहा हूँ, मुलाहज़ा फरमाइए। कौन? हाँ हाँ, बहुत मेहनत किया, बुखार भी लग रहा है क्या आगे। चलिए अल्लाह शफा दे। अच्छे हैं, अच्छे हैं या खराब हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं या खराब हैं, गौसुल वरा के हैं। अच्छे हैं या खराब हैं, गौसुल वरा के हैं। अच्छे हैं या खराब हैं, गौसुल वरा के हैं। जर्रा हैं, आफताब हैं, गौसुल वरा के। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या गौस, या गौस, हुजूर सैयदना पाक अमझरी दूल्हा हजरत सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, हजरत सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी, बड़े सरकार छोटे सरकार, नारे तकबीर। अच्छे हैं या खराब हैं, गौसुल वरा के हैं। जर्रा हैं, आफताब हैं, गौसुल वरा के हैं। तारीख़े कायनात उठाकर देखिए। तारीख़े कायनात उठाकर तो देखिए, जो लोग लाजवाब हैं गौसुल वरा के। बेशक। जो लोग लाजवाब हैं गौसुल वरा के हैं, इस दर से उठ गए हैं तो कहाँ चैन पाओगे। इस दर से उठ गए तो कहाँ चैन पाओगे। रहमत के जितने बाब हैं गौसुल वरा के हैं। रहमत के जितने बाब हैं गौसुल वरा के हैं। हर फूल अपनी अपनी जगह खूब है, मगर हर फूल अपनी अपनी जगह खूब है, मगर हम इसलिए गुलाब हैं कि गौसुल वरा के। हम इसलिए गुलाब हैं कि गौसुल वरा के हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? कुछ और देखने की तमन्ना नहीं है, कुछ और देखने की तमन्ना नहीं है। आंखों में जितने ख्वाब हैं गौसुल वरा के हैं। आंखों में जितने ख्वाब हैं गौसुल वरा के हैं। अच्छे हैं या खराब हैं, गौसुल वरा के हैं। गौस पाक की एक मनक़बत होता है ना, वो रेडियो पहले ज़माने में होता था ना, तो कस के बजाते थे, मोटी मोटी आवाज़ निकलती थी। तो गौस पाक हमारे भारी भरकम, यानी तमाम औलिया के गर्दन पे आपका कदम, समझ रहे हैं? इसी तरह उसी लिहाज से भारी भरकम लिहाज से पढ़ रहा हूँ। फिर सुरीली लिहाज से सैयदना पाक की मनक़बत पढ़ दो, तबीयत खुश हो जाएगी। अभी तो आप लोग खाली मुँह देख रहे हैं ना, उस वक्त इंशाअल्लाह दादो तहसीन से नवाजेंगे।
ये गौस पाक की मनक़बत एकदम ताज़ी ताज़ी मनक़बत है, मुलाज़ा फरमाइए। तुम्हारे दर से वाबिस्ता है साइल शाह जीलानी, तुम्हारे दर से वाबिस्ता है साइल शाह जीलानी, अपना बना लो अपनी खाके पाके काबिल शाह जीलानी, बेशक बना लो अपनी खाके पाके काबिल शाह जीलानी। ये दो मिसरा मैं पढ़ने ही के लिए मनक़बत पढ़ता हूँ। तुम्हारे थे, तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। बेशक हक 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 कहाँ गए की शायर लोग, कहाँ गए, भाग गए। तुम्हारे हैं, तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम, हमारा है यही ईमान कामिल शाह जीलानी, शाह जीला बेशक हमारा है यही ईमान कामिल शाह जीलानी। और सुनिए गौस पाक, मोहिउद्दीन हो गौसुल वरा हो महबूब सुभान, मोहिउद्दीन हो गौसुल वरा हो महबूब सुभानी, तुम्हारा कौन है मद्दे मुकाबिल शाह जीलानी, बेशक हक तुम्हारा है। कौन है मद्दे मुकाबिल शाह जीलानी। ये अशार मुलाजा फरमाइए मौलाना रकीब साहब। अता हो इश्क, अता हो इश्क, फिर ताबे नजर, फिर शौक़ नज़र, सुभान अल्लाह, बेशक हक अता हो इश्क, अता हो इश्क, फिर ताबे नजर, बेशक फिर शौक़ नज़ारा। अगर ये अता नहीं होगा ना तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हाल हो जाएगा कि तजल्लियात पे नूर पटका आप बेहोश हो जाए। वही बात है, अता हो इश्क, मोहब्बत जब हो जाएगी जी हक पूछा जाए कुछ नहीं होगा। तुम्हें लाउंस नहीं कर रहे थे, कारी गुलाम सरवर चले गए। अता हो इश्क, फिर ताबे नजर, फिर शौक़े नज़ारा, यही है हिज्र के मारों की मंजिल बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदना पाक औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। आप बहुत देर से तकरीर में, मनक़बत में बड़े सरकार, छोटे सरकार, नैयर बाबा, आबिद बाबा, इन लोगों को सुन रहे थे। सैयदना पाक को आप सुन रहे थे। अब सैयदना पाक की एक मनक़बत सुनिए, आप बताइए कि वाकई आप लोग सैयदना पाक, बड़े सरकार, छोटे सरकार के ग़ुलाम हैं कि नहीं हैं। अरे कादरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पुकारो पुकारो शाहे अमझर को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। पुकारो शाहे अमझर को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। सब मिलके पढ़िए, पुकारो शाहे अमझर को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। ये दर है ताजदारे औलिया का, ये दर है ताजदारे औलिया का, ये दर है ताजदारे औलिया का।
भिखारी बन के आओ, भिखारी बन के आओ, ताजदारो भिखारी बन के आओ, ताजदारो पुकारो, शाहे अमझर को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो। सैयदना पाक जब बगदाद शरीफ से चले तो आपने अपने वालिद से पूछा कि सरकार हुजूर हम जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, तो क्या हम वापस आ जाएंगे या क़याम होगा? तो आपके वालिद मोहतरम ने कहा कि नहीं, तुम्हारा क़याम होगा। ये छड़ी लो, एक सूखी छड़ी दिया, बोले कि इसको ले जाओ, गाड़ देना, जहां हरा भरा हो समझो वहीं तुम्हारा क़याम होगा। फिर सरकारे सैयदना पाक ने कहा कि हुजूर अपनों की याद आएगी तो क्या करेंगे? बोले कि देखो बेटा, गरीब नवाज तो सिलसिले चिश्तिया लेके गए, मज़ामीर के साथ जो है कव्वाली सुनते थे, लेकिन तुम सिलसिले कादरिया लेके जाते हो, कादर कुल का चादर, चिश्त अहले बहिश, कादर कुल का चादर, तो तुम लोग तमाम लोगों के लिए कादरी का सिलसिला लेके जा रहे हो, कादरी सिलसिला में जो है कव्वाली ममना है। तो बोले फिर अपनों की याद आएगी तो क्या करेंगे? तो आपके वालिद ने जितनी गौस पाक के खानकाह में तबर्रुकात रखी हुई थी वो निकाल के दे दिया। पहले दिया, लो ये मुँह मुबारक है, सुभान अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाढ़ी का बाल। दूसरा दिया, बोले लो ये हजरत अली का कमरबंद है, सुभान अल्लाह, वो कमरबंद जिसको आपने खैबर का दरवाजा बांध के उखाड़ा था, जिस पर पूरी नादे अली खते कूफी में लिखी हुई, सुभान अल्लाह। फिर निकाला और कहा कि लो ये तमाम जन्नतियों के सरदार की सुजनी है, रसूल पाक की बेटी की हजरत फातिमा की सुजनी है, ओढ़ने और बैठने की सुजनी समझती हैं, पीछे बैठी हुई औरतें नहीं समझती हैं। सुजनी कहते हैं बिस्तर को, जिसको बैठ बिछा के नमाज पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ा जाता है और एक सर पे डाला जाता है, जिसको आज के दौर में चादर कही है। तो 72 पेवन की वो चादर है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की है, यानी हमारे और आपके हजरत फातिमा की है। हजरत फातिमा हुजूर की वो दुलारी बेटी थी कि जैसे जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारते थे उसी तरह हजरत फातिमा भी गुजारा करती थी। एक दफ़ा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि आवाज़ लगी कि हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान गनी उमर फारूक दरवाजे पे आए हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, बोले क्या बात है अबू बकर, उमर फारूक, इस वक्त तो आने का टाइम नहीं था। दोनों ने कहा कि ऐ या रसूल अल्लाह, मैं सुबह से 3 दिन हो गया, सुबह 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं हूँ, प्यास बहुत शिद्दत की लगी हुई थी, सोचा कि रसूल पाक आपका नज़ारा कर लेंगे, आपके चेहरे को देख लेंगे तो कम से कम भूख और प्यास मिट जाएगी। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया और दीन के मालिक थे, जन्नत के मालिक थे, अल्लाह के हर चीज के मालिक थे, अपने शिकम मुबारक को खोला और बोले ऐ अबू बकर, ऐ उस उमर फारूक, देखो 3 दिन से मैंने भी खाना नहीं खाया है, ये 3 पत्थर हमारे पेट पर बंधा हुआ है। आज हमारा हाल ये है कि अगर हमें ज़रा सा रोटी के साथ चिकन नहीं मिला, खस्सी का नाम है कि वो शोरबा नहीं मिला, तो अपने मुरीदों को कहते हैं क्या दावत किया, अरे फलाने मौलाना ने दावत किया था। आप सोचो कि आप कैसे रसूल के उम्मती हो कि 3 दिन से फाका में हैं और उनके जो सहाबा चहीते हैं वो भी फाका में हैं। ये बात करते करते थोड़ा आगे बढ़े तो हज़रत हुज़ैफा बाहर निकले, ये भी सहाबी रसूल हैं। हज़रत हुज़ैफा बाहर निकले, बोले या रसूल अल्लाह, इस वक्त तो आपके बाहर आने का टाइम नहीं था, इस वक्त तो आपके गलियों में टहलने का टाइम नहीं था, फिर आप कैसे आ गए? रसूल पाक ने कहा कि हुज़ैफा पहले तुम ये बताओ कि तुम कैसे बाहर आए।
तो बोले या रसूल अल्लाह, जब आप इधर आए तो खुशबू आपकी मेरे नाक में लगी तो मैं बाहर आ गया कि जरूर रसूल पाक आए हैं। अब बाहर आया तो देखा कि सरकार आप खड़े हुए हैं। तो ये बात को याद रखो कि जब सहाबा रसूल की खुशबू सूंघते थे तो आज के दौर में जो हकीकत मानों में सैयदजादों का गुलाम है वो उसको खुशबू मिल जाएगी। मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, इन लोगों से नहीं। तुम मेरी बात को गौर से सुनो। हजरत हुज़ैफा ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खुशबू से बाहर आ गया, बात क्या है? आप तीनों टहल रहे हैं। रसूल अल्लाह ने कहा कि कोई बात नहीं है। उमर और फारूक को भूख लगी थी, अबू बकर सिद्दीक को प्यास लगी थी, ये मुझको देखने चले आए, अपनी प्यास और भूख को मिटाने चले आए। मैं यही बात करते करते इधर आ गया। रसूल पाक ने कहा कि 3 दिन से मैंने भी कोई खाना नहीं खाया है। तब हजरत हुज़ैफा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ की दावत कबूल कीजिए। और मैं मौलाना गुलाम रकीब साहब से यही बात बताने के लिए बस इतनी बात किया है। आज इन्होंने मुझसे कहा हुजूर खाना खा लीजिए, फलाने ने आपको कहा है खाना खाने के लिए। जिस वक्त इन्होंने मुझको दावत दिया था बालेसर के जलसे के लिए, खाने के लिए नहीं कहा। तो मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम तो है ही हूँ, साथ में औलाद भी हूँ, तो खून तो वो है, तो वसूल भी उसको रखना पड़ेगा। हज़रत हुज़ैफा ने हुजूर को दावत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर, उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर, उमर फारूक वहाँ पहुँचे। हुज़ैफा ने बकरी के बच्चे को ज़बह किया, बनाया, जौ को पीसा, रोटी बनाया और हुजूर के सामने। देखो मेरी माँ और बहनों, इस बात को तुम सुनो और दूसरे मत सुने। रसूल पाक के सामने रखा तो रसूल पाक ने कहा हुज़ैफा, अगर तुम इजाजत दो। देखो खाना रसूल पाक के सामने, शरीयत का ये फरमान है कि जो दस्तखान लगा और जिसके सामने रखा गया वो उसका मालिक हो गया। फिर तो हमारे आका जो है पूरी जिंदगी पूरी दुनिया के मालिक, फिर भी वो फरमा रहे हैं हुज़ैफा अगर तुम इजाजत दो तो आज 3 दिन से मेरी बेटी फातिमा ने खाना नहीं खाया है, 1 रोटी और 1 बोटी उसके लिए भेज दूं। अब आप सोचो कि आपके दिल पर कैसे गुजरेगी। आपकी बेटी नहीं खाएगी, आपका बेटा नहीं खाएगा, तो रसूल पाक की बेटी है, 3 दिन से फाका में है और रसूल पाक हजरत हुज़ैफा से इजाजत लेके वो रोटी और शिरवा भेजते हैं। मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत, अपनी आबरू को बचाओ। अगर कुछ खाने को ना मिले तो भी बाहर निकलने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को घर के पर्दे के अंदर रखो, रसूल पाक की गुलाम बनकर रहो। कल इंशाअल्लाह ताला क़यामत में रसूल पाक की शफाअत नसीब होगी। आज के दौर में ये एक चल चुका है अवामुन नास के ज़हन में कि मुसलमान बच्चियों को लंगा किया जाए और हम अपने घर में लंगे घूम रहे हैं, बच्चे लंगे घूम रहे हैं। रसूल पाक की सुन्नत है लुंगी पहनना, लेकिन आज के नौजवान क्या पहनते हैं? उसको ट्रैक बोलते हैं। ट्रैक में पूरा बदन नजर आता है। बच्चियां कपड़ा पहनती हैं कि पूरा बदन नजर आता है। इसलिए वो बदन जो तुम्हारा नाजुक है, चूटी काटने से लाल हो जाता है, चोटी पकड़ने से बाल उखड़ जाता है। कल क़यामत के दिन जब जलेगा तो कोई तुमको नहीं बचाएगा। मैं तुम्हारा पीर अगर हूं, मैं भी नहीं बचाऊंगा अगर तुमने रसूल पाक की बात को नहीं माना तो। इसलिए आज के बाद से देखो, मैं तकरीर नहीं करता, बस ये गौस पाक का सदका है कि तुम लोगों को नसीहत करने बैठ गया हूँ, मैं तकरीर नहीं करता। तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो ट्रैक पहनना छोड़ दें और औरतों से गुजारिश है कि चुस्त कपड़ा पहनना छोड़ दें। कपड़ा ऐसा पहने जिससे बदन ढके। पर्दे का माना ये नहीं है कि आप बुर्का लगा के ऐसे रहें। पर्दे का माना है कि नजर आपकी झुकी रहे। आप बाजार में जाइए तो नजर झुका के जाइए, आप किसी के सामने जाइए तो नजर झुका के जाइए। तो मैंने इतनी बात कहा, वो सिर्फ इसलिए कहा कि सरकार सैयदना पाक जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो वो एक छड़ी वालिद ने जो दिया, तो अमजर शरीफ ने वो छड़ी को गाड़ दिया, वो हरा भरा हो गया। आज तक वो पेड़ वहां मौजूद है। और अभी से 100 साल पहले एग्रीकल्चर ऑफिसर एक थे हमारे सादाती घर के, वो जब लेके उस पेड़ को
कलकत्ता पहुंचे तो वहां साइंसदानों ने देखने के बाद कहा कि ये मौलाना, ये पेड़ अमझर शरीफ यानी हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, चूंकि ये पेड़ मट्टी बगदाद में होता है। सुभान तब अल्लाह। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अमझर में सैयदना पाक ला के लगाए हैं। तो इसी बात को अशआर में कहा है, इरशाद नवाज़। ये जर्रा कूचे बगदाद का है, ये जर्रा कूचे बगदाद का है, ये जर्रा कूचे बगदाद का है। करो सजदे यहाँ पे, करो सजदे यहाँ पर, चांद तारो पुकारो, शाहे अमझर को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो। ये जो अगला अशार मैं पेश कर रहा हूँ, ये सरकार गौसे पाक ने अपने मुरीदों के लिए कहा है। बेखौफ रहो लेकिन शरीयत को पकड़ के, शरीयत पे जब चलोगी, नमाज पढ़ोगी, रोज़ा रखोगी, हज ज़कात करोगी और उसके बाद में पर्दा करोगी, यानी जो भी शरीयत के कानून है उस पे चलोगी, तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे लिए ये आशार रहेगा। मुरीदी ला तखफ, उनके जद का है फरमान। मुरीदी ला तखफ, उनके जद का है फरमान। मुरीदी ला तखफ, उनके जद का है फरमान। न घबराओ जरा भी, न घबराओ जरा भी, जान निसारो, न घबराओ जरा भी, जान निसारो पुकारो, शाहे अमझर को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत। आप लोग वजीफा पढ़ना चाहते हैं? कुछ वजीफा ऐसा मिले जो हर वक्त उठते बैठते वजू बेवजू पढ़े, चाहते हैं? तो एक वजीफा के इस अशार में मैं आपको बता रहा हूं, उसको रट लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। पुकारो करो तुम नाम सैयदना का वजीफा, करो तुम नाम सैयदना का वजीफा, करो तुम नाम सैयदना का वजीफा। करारे जिंदगी है, करारे जिंदगी है, करारे जिंदगी है, बेसहारो पुकारो, शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो पुकारो, शाहे अमझर को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत बेसहारो। ये आशार जो है वो सरकार सैयदना पाक के मनक़बत के नाम से मंसूब है। आप लोगों के दियार में आया हूँ बस दो ही पैगाम देने के लिए। एक ये कि नमाज किसी भी हाल में न छोड़ें, इसलिए कि जो दूसरे, हम उनको मसलक नहीं कहते, हम उनको कौम कहते हैं। चूँकि जब वो रसूल पाक का दिल में मोहब्बत नहीं रखे हैं तो ईमान वाले तो होंगे नहीं। अब मसलक जो है वो ईमान वालों से हो सकता है, समझ रहे हैं ना। हम इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं, ये इमाम हम्बल को मान, गौसे पाक इमाम हम्बल को मानने वाले हैं, तो ये मसलक हो सकता है। लेकिन जो रसूल पाक को नहीं माने वो मसलक में कैसा, ईमान ही नहीं है उसके पास, बाहर कहते। तो वो गैर मसलक वाले जो हैं, गैर मजहब वाले जो हैं, जिनको
नाम भी नहीं लेना चाहते, वो जबान खराब हो जाएगी, जबान मुंह खराब हो जाएगा। वो आपको नमाज दिखाने के लिए पढ़ते हैं और अपनी तरफ टानते हैं। इसलिए आप लोग भी नमाज को पाबंदी से पढ़िए। वो पढ़ मसलक और मजहब में न रह के वो पढ़ के जब इतना कामयाब हैं तो आप तो गौस पाक के मानने वाले हैं, सैयदना पाक के मानने वाले हैं, बड़े सरकार के मानने वाले हैं, छोटे सरकार के मानने वाले हैं, मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं, मेरे मानने वाले हैं और तमाम औलिया कराम के मानने वाले। आपकी बात ही कुछ और होगी, लेकिन शर्त है कि वक्त पे 5 मिनट निकाल के नमाज जरूर पढ़ा जाए। एक ये, और दूसरी चीज ये है कि झूठ से परहेज करें। आदमी झूठ बहुत बोल देता है, इससे परहेज करें। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मौलाना रकीब साहब ने कहा कि हुजूर स्टेज पे कुछ लोग बैत होंगे, जी हज़रत। तो बैत होने से पहले आप लोग इस बात को ज़हन नशी कर लें कि ये 3 चीज मान के चलनी पड़ेगी। एक तो ये कि झूठ ना बोलेंगे, झूठ आप नहीं बोलिएगा तो कोई बुरा काम नहीं कीजिएगा, बेशक। दूसरी बात ये कि आप गीबत नहीं करेंगे, इसलिए कि इसकी माफी जो है उस वक्त तक नहीं है जब तक कि आपने जिसकी बुराई किया उससे आप माफी नहीं। तीसरी बात ये कि नमाज की पाबंदी करना होगा। आप नमाज की पाबंदी करेंगे, खुदा की कसम कोई काम भी ना करेंगे तो अल्लाह जो है आपके घर में इतनी बरकत नाजिल कर देगा कि 1 महीना का सौदा 2 महीना चल जाएगा। लेकिन पाबंदी नमाज जरूरी है, ठीक है। हज़रत कुछ सवाल है, लोगों के जहनों पे डाउट है। आप बड़े सरकार के क्या लगते हैं? हज़रत सैयद नसीम अख्तर कादरी के आप रिश्ते में क्या हैं और आपके दादा क्या लगते हैं? सुने गौर से। एक बात ये समझ लो, हिंदुस्तान में मैं जमा खर्ची नहीं कर रहा हूँ, बोलते हैं ना यार, बोल के चलेगा, वो बात नहीं, जमा खर्ची नहीं कर रहा हूँ और चैलेंज भी कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हमारे खानदान के जैसा सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे फातिमा, औलादे अली, औलादे बूतरा, औलादे शाहे जिला, औलादे सैयदुल हिंद, औलादे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक, औलादे सैयदना जलालुद्दीन अब्दाल, औलादे गौसे आज़म। अब आप कहोगे कि हजरत ये तो आपके मुंह की बात है, दूसरे आते हैं तो वो भी ये कह सकते हैं। एक तो मैंने कहा कि सैयद मेरे जैसा हिंदुस्तान में खानदान के जैसा नहीं है। दूसरी बात और सुन लो, हमारे यहाँ का जो सिलसिला कादरिया है वैसा सिलसिला भी दूसरी जगह नहीं है। अब सुनो सुनो, नारा वारा छोड़ दो, अब सुनो, आराम से मेरी बात को सुनो, घबरा नहीं रहे हो है। सुबह हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, सलाम पढ़ के नमाज नहीं वो पढ़ लेंगे, क्या जाता है, हम पढ़ा देंगे, तुम पढ़ लेना बाहर के। तो कादरी इसलिए अपने आप को फख्र के साथ हम कहते हैं कि हम गौस पाक के वो कादरी हैं कि हमारे यहाँ चिश्ती का कहीं भी गुजारा नहीं है, यानी कव्वाली कहीं पर से भी नहीं सुना जाता है। और जितनी खानका है, महरारा शरीफ जो आला हजरत का पीर खाना है वो भी 200 साल पहले चिश्ती थे, बाद में कादरी हुए। आप हिस्ट्री पढ़ो तब आपको पता चलेगा। महरारा शरीफ का पीर खाना कहाँ है मालूम है? जो वहाँ के मुरीद उनको भी नहीं मालूम है, कालपी शरीफ। कालपी शरीफ का पीर खाना कहाँ है नहीं मालूम है? मालूम है बेलग्राम शरीफ। और उनका पीर खाना नहीं मालूम है। उनका पीर खाना औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, वो हजरत अंसारी करके एक है जिनको गौसे पाक के छोटे साहबजादे ने खाने काबा के दरवाजे पर खिलाफत दे के भेजा था। सुभान अल्लाह। वो औरंगाबाद में, वो उनके हेड हैं, जैसे हमारे हेड सैयदना पाक हैं। तो अब उस तरफ ना जाओ, अब इधर आओ फिर। तो हम जो हैं सरकार सैयदना पाक जो हैं वो हसनी हुसैनी सैयद हैं।
क्या है? सुभान अल्लाह। और अब जैसे महारारा शरीफ है तो हसनी है, हुसैनी नहीं है। कछौछा शरीफ है, हुसैनी है, हसनी नहीं है। फुलवारी शरीफ है, जाफरी हैं, और जगहों पर उलवी हैं। इस तरह के सादात में से, लेकिन हम जो हैं वो हसनी हुसैनी हैं। सुभान इसलिए अल्लाह। कि गौसे पाक की वालदा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान से थी। गौसे पाक के वालिद हजरत इमाम हसन के औलाद खानदान में से थे, तो सैयदना पाक उनकी औलाद है, तो हसनी हुसैनी हम सैयद हैं। सैयद वो हो गए और सिलसिला हमारा कादरी हो गया। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई जी कि नहीं समझ में आई? जी आ गई। अब उसके नीचे आई सैयदना पाक के 3 साहबजादे, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़, सैयद शाह गुलाम मोइनुल हक वद्दीन कादरी, बड़े साहब, गुलाम मोइनुल हक वद्दीन कादरी। मंझले साहबजादे सैयद शाह जलालुल हक वद्दीन कादरी। छोटे साहबजादे सैयद शाह निजामुल हक दीन कादरी। मोइनुद्दीन जलालुद्दीन निजामुद्दीन। अब इनसे सिलसिला चला, खानदान चला। तो बड़े की औलाद 2 बेटा 3 बेटे, मंझले को 2 बेटे, छोटे को कोई औलाद नहीं, बे औलाद इंतकाल कर गए और जवानी में इंतकाल कर गए। तो मंझले की जो औलाद है, बात समझ रहे हैं, उनमें 2 औलाद में एक का नाम आदम अब्दाल कादरी और दूसरे का नाम सैयदना सलमान पाक कादरी। तो सलमान पाक कादरी जो थे बहुत जलाली थे, समझ गए? इतनी जलाली थे, बुलाए मौलाना रकीब साहब इधर आइए, इनको जरा देर हो गई आने में। तो बोले कि लंगड़ा है, अब इनका पैर जो है लंगड़ा के चलने लगे। बोले क्या हुआ, बहुत देर कर रहा है? बोले हुजूर पैर से तो लंगड़ा हो गया। बोले कि आओ ना दौड़ के, पैर ठीक हो गया। अंधा है, करामत है, सुन लो, अभी जिंदी करामत उनकी मैं बयान करूंगा। कहे अंधा है जी हुजूर, नजर नहीं आ रहा। अरे देखना ठीक से नजर आए। तो सैयदना पाक जो है वो जमाली थी, ये जलाली हो गए। सैयदना पाक का बेटा यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ से 32 किलोमीटर दूर एक जंगल है मनौरा, वहां चला जा। समझ गए? तो मनौरा चले गए, वहां अपने खादिम के साथ जिक्र फिक्र में लगे रहते थे। हक हु अल्लाह हु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब जो है करते रहते थे। एक दिन सुबह के वक्त तहज्जुद पढ़ के बैठे, वजीफा पढ़ रहे थे कि हिंदुओं की बारात गुजर रही थी। पी 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 पी, वो जो सिरंगी बजता है रुखसती के वक्त, वो गुजर रहा था। दूल्हा दुल्हन बाराती जा रहे थे। आपने अपने खादिम से कहा जाके कह दो कि थोड़ा आगे पढ़ के बजाएं, खलल हो रही है। तो उसमें से किसी ने कहलाया, हम आदमी हैं, पत्थर के थोड़ी हैं जो चुपचाप जाए। आपने फिर कहलाया, फिर यही जवाब आया, फिर कहलाया, फिर यही जवाब आया। तीसरी मरतबा जब जवाब आया यही बात का, तो आपने कहा कि हम तो आदमी ही समझ के कह रहे थे, लेकिन तो ये पत्थर लग रहे हैं। आज भी पूरी बारात पत्थर की हो गई है और वहां है। चैलेंज है मेरा, अभी भी वहां है, बदरूह की मंदिर के नाम से मशहूर है, और कुछ वहां से बुत उठा के काशी में ले आके रख दिया गया है। समझ गए? तो वो सलमान पाक के कादरी जो गुजरे, तो 600 साल हो गया सैयदना पाक को इंतकाल किए हुए। कितना? 500 साल। कितना दिन हुआ? 500। तो अगर 50 साल में भी एक आदमी इंतकाल किया, तो अभी 5 दूना 10, 10वां खानदान है। तो बड़े सरकार मंझले साहबजादे के बाल बच्चों से है। सुभान अल्लाह। सैयदना पाक के मझले बेटे से, मझले बेटे से है, बड़े सरकार। इसीलिए उनके नाना अब्बा जो फाते अब्दुल जब्बार कादरी थे, उन लोग जिम्मेदारी में थे। अमजशीफ के सादात 2 इसमें बटे, एक जिम्मेदारी में चले गए। महले साहबजादे के जितने भी औलाद थे सब जिम्मेदारी में चले गए। बड़े साहबजादे से हम लोग हैं, सज्जादगी और फकीरी हम लोग के यहाँ रही। समझ गए? लेकिन फाते अब्दुल जब्बार कादरी, सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी, जो मेरा नाम है वही मेरे परदादा का भी नाम है, हमारे यहाँ खानदान में ही चला रहा है।
जो दादा परदादा का नाम वही पोता का नाम होता है। मेरा नाम मेरे परदादा का नाम सैयद शरफुद्दीन कादरी, मेरा बेटा का नाम सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी। तो सैयद शरफुद्दीन कादरी के पास गए, बोले कि हुजूर जिम्मेदारी नहीं चाहिए, कुछ फ़कीरी दे दिया जाए। तो अपने पास रखे, उनको विरदो वज़ाइफ कराए। औलाद थे, सैयदना पाखी की औलाद थे, खून तो एक ही था। लेकिन वही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि घड़ी बनाने के लिए आप कितनों घड़ी साज हैं, लेकिन घड़ी वाले के पास जाके आपको सीखना पड़ेगा। तो बैठ गए, विरदो वज़ाइफ किए, विलायत बख्शे और झरिया चला गया। बोलिए जाओ वहीं जाके लोगों को इबादत में लगाओ। वहाँ रहे, विरदो वज़ाइफ करते रहे। जब बड़े सरकार पैदा हुए, जब बड़े हुए तो अपने पास बुला लिया। बड़े सरकार 3 भाई, सैयद शाह शमीम कादरी, सैयद शाह नसीम कादरी, सैयद शाह वसीम कादरी। बड़े भाई जो है वो बरमू में नौकरी करते थे और मंझले को नाना जान ने बुला लिया। बोले बेटा, ये जो हम अपनी खेती लगा के जाएंगे, इसमें पानी पटाने के लिए कोई होना नहीं चाहिए। तुम चलो मेरे साथ, मेरे पीरजादे से मुरीद हो जाओ। तो सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी के बड़े साहबजादे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी, जो बड़े सरकार के पीर हुए और जब्बार फाते जब्बार कादरी के पीर भाई हुए, लेके आए। बोले कि हुजूर, यानी कि 11वें सज्जादा नशीं सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी। बोले हुजूर इनको बैत कर दो। बड़े सरकार सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी से बैत हो गए, खिलाफत लिए, इजाज़त लिए, फिर नाना जान के साथ हो लिए। विरदो वज़ाइफ करते रहे। खाना पीना जो था, सूखी रोटी चटनी, नहीं, वो जब दौर चलता है ना बेटा, तो उसमें खाना नहीं खाया जाता है, उसमें जो है पिया जाता है, सिर्फ पानी नहीं पिया जाता है। यानी मुर्शिद जो है पिलाता है और मुरीद जो है पीता है। नाना अब्बा का जब इंतकाल का वक्त हुआ तो आपने कहा कि बेटा, अगर मैं इंतकाल करूं अमझर शरीफ से करीब तो मुझको अमझर शरीफ में रख देना, और अगर मैं डीसरगढ़ से करीब इंतकाल करूं तो मुझको डीसरगढ़ में रख देना। डीसरगढ़ में आपकी मज़ारा हो गई। ये बड़े सरकार झरिया में रहने लगे। उसके बाद नाना की गद्दी पर छोटे सरकार कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनको बुलाया। उसके बाद फिर इनका दिल ना लगाई, चले गए बरमू बड़े भाई के पास। अब बड़े सरकार को वहां से इजाजत मिली कि तुम वहां से उड़ीसा आओ। सुभान अल्लाह। तो आप आए। आने के बाद सबसे पहले इसहाक साहब, एक जो फाते जब्बार कादरी के मुरीद थे, उनकी अहलिया सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी से मुरीद थी, काजी साहब कहलाते थे। उन्हीं के यहाँ आपने क़याम किया। चूँकि अमझर शरीफ के जो भी सादात आते थे, जो भी पीर आते थे, वहीं ठहरते थे। आप ठहर गए। अब ये फिर दूसरी तरफ मैं चला गया, अब इधर आओ। तो सैयदना पाक के महले साहबजादे से आपका खानदान चला, बड़े से मेरा खानदान चला। तो जब मेरे वालिद के वो फुफेरे मेरे भाई हुए तो मेरे कौन होंगे? आप लोग बोलो, कौन होंगे? अरे चाचा ने होंगे कि नहीं? भाई का बेटा क्या होता है? भाई का बेटा क्या होता है? भतीजा। तो मैं उनका भतीजा हुआ। एक भतीजा होता है एक बूट की 2 दाल, समझ रहे हैं? जैसे एक बूट समझते हैं ना, चना को जब आप पीसेंगे तो वो 2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है? 2 पार्ट हो जाएगा। तो एक चना के 2 पार्ट हुए। तो सैयदना पाक एक उनकी 2 औलाद, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी, सैयद शाह गुलाम मोइनुल हक वद्दीन कादरी, तो 2 पार्ट हो गए। अब दोनों पार्ट के जो है वो बेसन बनना शुरू हुआ। बेसन बन रहा है, लोग उसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कर रहे हैं। तो होते हवाते मेरे वालिद और मेरे बड़े सरकार जो है मामूजात और फूफोजात, अपने नहीं दूर के रिश्ते में, मामूजात और फूफोजात। चूँकि सैयदना पाक के जो महले साहबजादे के जो पोता थे वो चले गए 32 किलोमीटर दूर। तो वहाँ भी अपने आपस में शादियात वगैरह होती हुई है खानदान ही में, ऐसा नहीं है कि बाहर में, खानदान ही में। तो मैं उनको चचा कहता हूँ और वो मुझको भतीजा कहते हैं। छोटे सरकार का नाम क्या था? नाम जानते हैं हम? नाम लीजिए। हज़रत सैयद वसीम। क्या नाम था? वसीम कादरी। हम लोग चूँकि उनको वसीम भाई कहते थे। अब आप कहिए कि क्या बात हुई, बड़े भाई को चचा, छोटे भाई को भाई कह सकते हैं ना?
कहते हैं ना कि नहीं कहिएगा, कह दीजिएगा। तो हमारे यहाँ रिश्ता खून का नहीं चलता है, हमारे यहाँ रिश्ता सिलसिले का चलता है। बड़े सरकार चूंकि दादा से मुरीद थे तो उनको चचा कहते थे, और छोटे सरकार वालिद से मुरीद थे तो उनको भाई। वसीम भाई, वसीम चचा। समझ में आ गई बात? तो बस एक बूट की सब दाल हैं। अब जिस दाल को तुम चाहो पकड़ लो, दाल दाल ही है। वो दाल जब एक दाल एक साथ जब सब फिर एक प्याले में आएगा तो वो बूटी बन जाएगा। एक सवाल और है। हाँ। लोगों का कहना है कि मुजाहिदे मिल्लत आपको लेकर आए थे, यानी अमजर शरीफ से बड़े सरकार को मुजाहिदे मिल्लत लेकर आके भद्रक में रखे थे, ये कहाँ तक सच है? अब मैंने आपसे कहा ना कि जब बड़े नाना बाबा वहाँ बोंडीहा जो मनौरा जहाँ आपका घर था, वहाँ से बड़े सरकार सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी, हम लोग हर को बड़ा कहते मियाँ कादरी के पास गए, मुरीद हुए, और आपने कहा कि झरिया में जाओ, जाके तबलीग इरशाद का काम करो। वहाँ आज भी नाना बाबा के नाम से वो हुजरा है जिसको दरबार सैयदना गौसिया कहा जाता है, और आप वहाँ डीसरगढ़ 65 किलोमीटर दूर दफन हो गए। अब वहाँ फिर बड़े सरकार को इजाज़त हुई कि तुम भद्रक चले जाओ। भद्रक आए, आने के बाद जिस जगह, पता नहीं आप लोगों में बहुत उम्र दराज जो लोग हैं वो देखे होंगे, वो जगह जो इसहाक कादरी काजी साहब जो थे उनका घर, उसके सामने तालाब, बाहर में एक रूम, आज भी वो तकिया इतनी मोटी उनके यहाँ है जिसको सैयद शाह शरफुद्दीन कादरी, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी, सैयद शाह जलालुद्दीन कादरी, बड़े सरकार और मैंने भी लगाया। सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा। तो वहाँ रहते थे, सूखी रोटी दाल या जो उनकी मर्जी होती थी वहाँ से मिलता था, खाते थे। मुजाहिदे मिल्लत ज़्यादातर बाहर में रहते थे, चूँकि मुजाहिदे मिल्लत शुरू से जो है मुजाहिदा करते थे, मुजाहिदा ही से मुजाहिद। बेशक नाम उनका हबीबुर रहमान। बेशक समझ रहे हैं? खाकसारान हक मुजाहिदे मिल्लत की देन है। अब पता नहीं है कि नहीं, खत्म हो गई। और इलाहाबाद में पूरा इलाका जो इलाहाबाद का है वो मुजाहिदे मिल्लत का था, चूँकि मुजाहिदे मिल्लत वहाँ ज्यादा वक्त देते। यहाँ जब आए फिर मदरसा भी कायम किया, यहाँ आए वो बड़े सरकार से मुलाकात हुई। चूँकि अब आप एक सवाल करो मुझसे कि हजरत बड़े सरकार को मुजाहिदे मिल्लत कैसे जान गए? सुभान अल्लाह। सवाल होता है ना। अब आप सुनो, मुजाहिदे मिल्लत हर साल सैयदना पाक के उर्स में जाते थे। सुभान अल्लाह। दो बात मैं मुजाहिदे मिल्लत की बता दूं। एक तो ये कि सैयदना पाक के ख़ानदान का मुजाहिदे मिल्लत इतना अदब करते थे कि जिस रूम में ठहराया जाता था 2 रात और 2 दिन आप बैठ के गुजारते थे। कोई कहता कि हुजूर आराम कर लीजिए तो आप यही कहते थे कि बाबू पैर किधर करें? पश्चिम में खाने काबा है, दक्षिण में साहिब सज्जादा का घर है, उत्तर में खानकाह शरीफ है, अब पूरब में जो है सैयदना पाक की मज़ार है। ये मुजाहिदे मिल्लत होने का तकबीर, अदबे सादते किराम, अदबे अहले बैत, मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सादातों का अदब करने का, खुसूसन अमजद। देखो एक बात बताएं तुमको, यहाँ कोई माली अगर होगा, समझ गए ना, तो उसको बागीचा में ले जाना, ऐसे खुशबू लेके वो बता देगा तुमको कि कौन कौन सा फूल तुम्हारे बागीचा में है, और जो सबसे अच्छा फूल होगा बोलेगा कि देखो ये सबसे अच्छा फूल है। तो मुजाहिदे मिल्लत को मालूम था कि यहाँ के सादात जो है वो बेमिसाल हैं भर कर। तो आप इतना बैठो ना, बैठो बैठो, आगे कहाँ जा रहे हैं? समझ गए? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सम्मत। तो आप बहुत इज्जत करते थे, तो आज अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा इज्जतदार बना दिया। मुजाहिदे मिल्लत थोड़ी वली खानदान से थे, मुजाहिदे मिल्लत तो जिम्मेदार खानदान से थे। आज भी उनके बहुत सारी जिम्मेदारी जो है बेच बेच के दूसरे तीसरे बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े का नाम है कि महलों में रह रहे हैं, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत फकीरी में रहे, सूखी रोटी खाए। मुजाहिदे मिल्लत का ये हाल था कि आप जब तकरीर करते थे तो रोते थे। मैंने अपनी आंखों से अल्लू की मस्जिद बनारस में देखा है, चूंकि मेरी तालीम
फारूकिया में हुई है, और वो सब इलाके में मुजाहिद मिल्लत ही के मुरीद हुआ करते थे। बाहर कर तो अब उधर नहीं जी, हाँ उधर नहीं जाऊंगा, फिर इधर आ रहा हूँ। तो मुजाहिद मिल्लत जानते थे कमजोर शरीफ के सादात कैसे हैं। एक दफ़ा गौरीगंज में, मैं तो बेबांगे दोहल बोलता हूँ, गौरीगंज में हम लोगों की उम्र होगी 12-13 साल। हम लोग 4 भाई थे, चचेरे फुफेरे मिला के। तो मुजाहिद मिल्लत मुहर्रम के महीने में वहाँ तोशा शरीफ का फातिहा कराते थे। तो भाई बच्चे थे हम लोग। अब अभी मेरे पास किसी बच्चे को आप भेजिए कि जा बाबा का कदम बोसी करके आ, तो वो तो पहले वहीं से सोचेगा कि जाए कि नहीं जाए। बहुत कोशिश पैरवी के बाद वो आवेगा करीब। तो हम लोग का भी वही हाल था। मुजाहिद मिल्लत बारिश बुजुर्ग, चेहरे पे नूर, इसमें दो राय नहीं थी। मुजाहिद मिल्लत बैठे हुए थे और हम लोगों को फारूकिया से बुलवाए थे। उनको मालूम था कि हम शरीफ के सादात यहाँ पढ़ते हैं। आए तो एक बड़ा ऐसा पतरा को यहाँ क्या बोलते हैं? पतरा, हाँ वो इसका क्या बोलते हैं, अल्युमिनियम का, बड़ा सा खंचा। खंचे में हलवा, और हलवा जो है मछली की तरह तैर रहा है घी में, वो रखा हुआ है। आप मुजाहिद मिल्लत बैठे हुए। अब हम लोग तो बड़ा मतलब डर खौफ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे 3 भाई और फिर चचेरे थे, उन लोगों का भी ये हाल। आइए बाबू, आइए बाबू, आप खड़े हो गए और हाल खराब हो गया। बापू हम लोग बच्चे हैं। फिर बहरहाल अपने बगल में हमको बैठा ले, चचा भाई लोग को बैठा ले। उसके बाद में शुरू हुआ, अलहम शरीफ इतना मतलब पढ़ो, दुरूद शरीफ इतना पढ़ो, यानी वो जो तोशा शरीफ का पढ़ने का जो सिलसिला है पूरा पढ़ा गया। उसके बाद आपने दुआ की, हाथ उठाया, दुआ मांगा, और उसके बाद कहा, मुझसे कहा लो बाबू लीजिए। अब मेरा तो हाल खराब है, ऐसी देखे ऊपर से फिर, लेकिन फिर भी हिम्मत किया कि अब उनका हुक्म भी तो मानना है। तो मैंने जैसी ऐसे पतरा में से हलवा उठाया, उसमें घी पड़ने से पहले देखा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत उठाया, मुंह में डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अदब था, वाह वाह, जिंदाबाद। मुजाहिद मिल्लत ने ये बताया कि सैयद का हाथ जहाँ लगे उसको डाल लो तो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने रसूल, खानदाने फातिमा, खानदाने बूतरा, खानदाने गौसे आजम, खानदाने सैयदना पाक। अच्छा एक बात और सुन लो, ये सब मैं किताब से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है। जिसको भी जब भी ये वाकया सुनना हो या मुझसे बात करना हो तो आके कर लेगा, बेशक। वो हम डरते वरते नहीं है किसी से, यहाँ कुछ वहाँ कुछ। बोल दिया पहले ना कि तकलीफ नहीं करते, बैठ गए। सिर्फ आप लोग खुश नसीब है कि मेरा मूड भी सही है, बात निकल गई है, समझ गए। वो खा लिया, उसके बाद दुआ हुआ हुई। उसके बाद फिर मुजाहिद मिल्लत ने, अब मुझको इतना याद तो नहीं है कि कुछ नज़र वज़र कितना दिए क्या दिए, लेकिन पॉकेट में कुछ बाबू लोग को पहुँचा दो। मुजाहिद मिल्लत के गौरीगंज में एक से एक माए के लाल मुरीद थे, गाड़ी लेके गए, सब फारूकिया में पहुँचा दिया हम लोग को। फिर अल्लू की मस्जिद में आते थे, मुजाहिद मिल्लत तकरीर करते थे, जुमा में ज़ारो क़तार हम लोग भी होते थे और सुन लेते थे कि मुजाहिद मिल्लत आए थे, तो हम लोग दौड़ के जाते थे कि चलो मुजाहिद मिल्लत। यानी मुजाहिद मिल्लत से खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन मुजाहिद मिल्लत से दीन का रिश्ता था। सुभान अल्लाह, सिलसिले का रिश्ता जरूर था। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत भी गौस पाक के थे और हम लोग भी गौस पाक की औलाद हैं। मुजाहिद मिल्लत को भी मालूम हुआ कि बड़े सरकार आए हैं तो आ गए। फिर लेके मुजाहिद मिल्लत हर जगह बड़े सरकार को घूमने लगे। फातिहा तोशा शरीफ का है, बड़े सरकार कर दीजिए। चूँकि मालूम हो गया था कि सैयदना पाक का खून है, चूँकि जाते थे वहाँ बराबर, तो मालूम हो गया था, तो लेके घूमते रहते थे। यहाँ गए वहाँ गए, जहाँ ज़रूरत सरकार को पड़ी मुजाहिद मिल्लत को बुला लिया, जहाँ मुजाहिद मिल्लत को पड़ी सरकार को बुला लिया। मुजाहिद मिल्लत को ज़रूरत क्या पड़ती थी कि तोशा शरीफ का फातिहा हो, अब बड़े सरकार अगर दुआ कर दें तो अल्लाह कबूल कर लेगा। अब बड़े सरकार को क्या ज़रूरत पड़ती थी कि जब कहीं महफिल हो, मिलाद हो, तो मुजाहिद मिल्लत को बुला लो, वो तकरीर कर दें। सुभान अल्लाह। जैसे ये दौर जो अभी चल रहा है, मौलाना ग़ुलाम हैदर साहब या मौलाना रकीब साहब या और जो भी मौलाना है, फातिहा की ज़रूरत होती है या और जहाँ भी है,
तो मुझको बुला लेते हैं, बड़े हजरत को बुला लो। और जब चिल्लाहट का कुछ समझने और बोलने की बात होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अब्दुल कादरी को बुला लिया जाता है, बात समझ, छोटे हजरत। तो यही सिलसिला है, यही चलता रहेगा। और जाहिर सी बात है कि आप अगर बढ़ रहे हैं इबादत में, कादरियत में, सिलसिले में, तो शैतान भी तो बढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी वो नहीं बढ़ रहा है, वो भी अपने बाल बच्चा को जो है शैतानियत में बढ़ा रहा है। तो बस एक तालीम याद रखो कि किसी के खिलाफ न बोलो और न किसी के खिलाफ सुनो। मेरा पीर सबसे बड़ा है, गोल्डन पीर है, बेशक हक है। सरकारे गौसे पाक से बड़ा कोई पीर है? जी नहीं। गौस पाक के बाद, उनके पहले तो सब बड़े पीर थे, गौस पाक के बाद कोई बड़ा पीर नहीं है। तो सरकारे गौसे पाक जब मस्जिद जाया करते थे, तो एक मूची जो जूता सीता था, वो ऐसे नीचे मुड़ी करके बैठ जाता था। जैसी दरवाजा खानकाह का खुला कि वो मुड़ी ऐसे किया, जब गौस पाक गुजर गए तो फिर अपने काम में लग जाता। गौस पाक उसको रोज देखते थे। देखो कितना करम है कि वो गौस पाक को नहीं देख रहा है, गौस पाक उसको देख रहा है। गौस पाक जहाँ जहाँ देखे होंगे वहाँ वहाँ तो कम से कम जहन्नम की आग तो नहीं छुएगी उसकी। वो भी बड़ा चालाक मोची था, आंख बंद करके रह जाता था। एक दिन गौस पाक उसके पास पहुंचे, बोले बेटा नजर उठाओ, क्यों हम जाते हैं तो तुम देखते नहीं हो, हम वापस आते हैं खानका तो तुम देखते नहीं हो। वो पैर पकड़ लिया, बोला सरकार मैं आपका मुरीद नहीं हूँ, मैं किसी और पीर से मुरीद हूँ। आपको इसलिए नहीं देखता कि कहीं मेरे दिल में आपका मर्तबा मेरे पीर से ज्यादा आ गया तो मैं मुरीद से खारिज हो जाऊंगा। इसीलिए सरकार आप तो इस कदर लाजवाब हैं कि मैं देखूंगा तो जाहिर सी बात है कि इधर भाग जाऊंगा। तो मैं इसीलिए सरकार आपको कदमों को नीचे से देखता हूँ, चेहरे को नहीं देखता हूँ। ये पीर की मोहब्बत होनी चाहिए, समझ गए ना। और आप लोग तो उस पीर से मुरीद हैं जो औलादे गौसे पाक भी है, सिलसिले का भी मालिक है, सैयदना पाक का भी है, समझ रहे हैं। और ये हमारे खानदान में चला है, ऐसा नहीं है कि पहली दफा बड़े सरकार और छोटे सरकार का नाम है कि भद्रक में आके रह गए। आप डीसरगढ़ जाओ, वहाँ आपको सैयद शाह जलालुद्दीन कादरी की मजार मिलेगी, अमझरी लिखा हुआ। बगदादी हाता मिलेगा, अमझर के लोग थे। जब्बार फाते जब्बार कादरी मिलेंगे, सैयदना पाक के जो नाना बा के नसीम बड़े सरकार के जो नाना थे उनकी मजार डीसरगढ़ में। तो हम लोग तो बटने वाले हैं। आज ही कोई हमसे सवाल कर रहा था, हुजूर चलें खाना खा लें। हम बोला कि नहीं, हम लोग मेहमान हैं, मेहमान को जब तक, हाँ यही मौलाना एक जगह खा, हम लोग जब तक मेहमान को मेजबान नहीं कहेगा उस वक्त तक, आज तक 600 साल से हम यहाँ हैं, लेकिन हम मेहमान हैं। इसलिए कि अमझर शरीफ में हम रहेंगे कि भद्रक शरीफ में रहेंगे, कोई ठिकाना तो है नहीं। पैदा हुए अमझर शरीफ के इलाके में, आके रह गए भद्रक में, रहे ना जी। जी अगर बड़े सरकार 60 साल जिंदा रहे तो मुश्किल से 15 साल उधर गुजारे होंगे, बाकी यही गुजारे। जी बड़े सरकार एक बात बोलते थे, वही मैं देखता हूँ कि सही बोलते थे, बेटा जानते हो उड़ीसा में जो मट्टी है वो क्या बोलते हैं, हम लोग के यहाँ तो केवाल बोलते हैं, चुम्बुक वाली मट्टी है, हम लोग के यहाँ केवाल मट्टी बोलते हैं। यानी जैसी पैर में ऐसे लगेगा तो पूरी मट्टी चिमट जाएगी। बोले कि उड़ीसा का आदमी का जो मट्टी है ना बेटा, सब जो चुम्बुक वाला है, सब ऐसा मेरे पैर से चिमट गया है, जिंदाबाद। लगता है कि दुनिया से जाने के बाद भी मैं उड़ीसा को ना छोड़ सकूंगा, वो ना हमको छोड़ सकूंगा। देखो मेरे बच्चों, गौस पाक लाज रखें तुम लोगों की। बस एक बात याद रखो, सरकार ने जो कहा है कि जो भी तुम्हारे पीर को या तुमको बुरा कहे सब्र करो, गौस पाक के हवाले कर दो। देखो बड़े सरकार के पास कुफ्र का फतवा लगा, औरतों से मिलने का फतवा लगा, क्या क्या नहीं लगा, तो सब आपको मालूम, हम बयान करके अपनी क्या नाम है कि ईमान को आक़िबत को नहीं खराब करेंगे। लेकिन आप देखिए कि आज भी अगर आपके दिल में चिराग रोशन है तो बड़े सरकार का है ना, कि नहीं है। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से आधे से ज्यादा भी बड़े सरकार के मुरीद नहीं होंगे। अच्छा बड़े सरकार के कितने मुरीद हैं, हाथ उठाइए। गलत नहीं, एकदम सही नहीं। बड़े सरकार से जो बड़े सरकार से मुरीद है, बड़े सरकार से जो मुरीद है, औरतों में भी जो बड़े सरकार से मुरीद है,
देखो गिन लो, नहीं है, नहीं है ना? अरे आप लोग बड़े सरकार से मुरीद 4 ही 5 आदमी है ना, बढ़िया बढ़िया। लेकिन बड़े सरकार का नाम आ रहा है, क्या हुआ? शैतान घुस रहा है। बड़े सरकार का नाम आ रहा है तो इधर से ये भी बूढ़ा आदमी जो उछल जाता है। बड़े सरकार का नाम आ रहा है तो इधर से बच्चा भी उछल जाता है। क्यों? इसलिए कि बड़े सरकार ने आपको पूरा मुकम्मल गौस पाक का दीवाना बना दिया। बेशक हक है। गौस पाक गौस पाक गौस पाक गौस पाक गौस पाक करते रहते थे बड़े सरकार। इसीलिए आज आप बड़े सरकार मामा जान, बड़े सरकार मामा जान, बड़े सरकार मामा जान करते रहते हैं। हजरत और एक सवाल और आखिरी सवाल जी। सरकार, बड़े सरकार को खिलाफत कहाँ से मिली? देखो एक बात समझो जी, हमारे यहाँ खिलाफत सिलसिले चिश्तिया भी है, कादरिया भी है, नक्शबंदिया भी है, सहरवर्दिया, लेकिन हम लोग सिर्फ कादरी सिलसिला के लेके चलते हैं। सुभान अल्लाह, बात समझ गए? सिर्फ उनका सिलसिला लेके चलते हैं जिनसे हम बैत होते हैं जी। तो बड़े सरकार सैयद शाह हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी 11वें सज्जादा नशी खानका कादरिया मोहम्मदिया अमजहर शरीफ के मुरीद और खलीफा थे, और उन्हीं के खानदान के, यानी सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी ही के खानदान के, और खिलाफत फातेह अब्दुल जब्बार कादरी जो के सैयद शरफुद्दीन कादरी जो हमारे बड़े सरकार के पीर के वालिद थे, चूँकि वो उनसे मुरीद थे, फातेह जब्बार कादरी सैयद शरफुद्दीन कादरी से। तो सरकार को सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी भी खिलाफत दिया और सैयद शाह फातेह जब्बार भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खलीफे सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़, खलीफे सैयदना फातेह अब्दुल जब्बार, नारे रिसालत। तो सबसे बड़ी जो खिलाफत हम लोगों के सर पे है वो कादरी खिलाफत है, और ख़ानदान को तो सब तरफ से मिला हुआ है। इसलिए कि जब बड़ा ख़ानदान होता है तो जो आते हैं भाई गौस पाक के औलाद, हुजूर मेरे पास ये नज़र है, इसको भी कबूल कर लिया जाए। चिश्त अहले बहिश्त, चिश्त अहले बहिश्त, गरीब नवाज पूरे हिंदुस्तान के राजा। बेशक वो सिलसिला कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, फिरदौसिया हो, यानी जो भी हो, सबके बादशाह जो है वो सरकार गरीब नवाज है। कादर कुल का चादर, जितना भी सिलसिला है वो गरीब नवाज का भी सिलसिला है, तो वो हमारे गौस पाक के सिलसिला में वो मालिक है, वो सरदार है। तो हम लोग सरदार की कलम है कि खिलाफत रखते हैं। और हमारे यहाँ अब मैंने बदल दिया, चूँकि आजकल आम पगड़ी ऐसा हो गया है कि सब उसको इस्तेमाल करने लगे, और सैयदना पाक जो है सफ़ेद और काली इस्तेमाल करते थे, इसीलिए बड़े सरकार भी सफ़ेद और काली इस्तेमाल करते थे। हम सफ़ेद करते हैं, मेरे छोटे वाले भाई छोटे हजरत जो आपके हैं वो काली करते हैं। नहीं तो हम लोगों के यहाँ आज भी उर्स में या कोई ख़ास महफिल में संदले कलर का इमामा बांधा जाता है, यानी चिश्ती को हम लोग सर पे बैठा के रखते हैं। तो सिलसिला कादरिया है, लेकिन खिलाफत कई जगह